नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेड दरों में बढ़ोतरी के संकेत से डॉलर 3 हफ्तों की ऊंचाई पर। जैनेट येलन ने कहा, दरों में बढ़ोतरी करने का सही वक्त, अगली बैठक में दरें बढ़ाने का फैसला संभव। अमेरिकी बाजारों में आधा % की तेजी, S&P रिकॉर्ड स्तर पर कायम। एशियाई बाजारों में भी तेजी के साथ शुरुआत। खराब नतीजों के चलते टाटा मोटर्स पर घटा विदेशी निवेशकों का भरोसा। CLSA ने रेटिंग बाय से घटाकर सेल की, लक्ष्य 38% घटाया। यूपी में दूसरे चरण में 11 जिलों में 67 सीट्स पर मतदान शुरू। उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीट्स पर वोटिंग। आज अंतरिक्ष में भारत की सबसे ऊंची उड़ान, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस साल मॉनसून कमजोर रहने के आसार। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो हो सकता है हावी, कुछ महीनों में मिलेंगे साफ संकेत। बुधवार की सुबह और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले SGX निफ्टी आएगा एकदम फ्लैट, एकदम सपाट ओपनिंग होने के इंडिकेशन, यानी कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही आज कामकाज की शुरुआत होगी। पर ग्लोबली मार्केट्स मोमेंटम में, खासतौर पे US, कल फिर मजबूती, कल फिर 1/3 से आधे % का उछाल, फिर से रिकॉर्ड क्लोजिंग। और कल सुबह हम लोग कह रहे थे कि जैनेट येलन की टेस्टिमनी, यानी कि जो बयान है, उस पर फोकस करना होगा। ज्यादातर लोग मान रहे थे हॉकिश होंगी वो, और वैसे ही हुआ है। और वो मोमेंटम चेजिंग भी अमेरिकन मार्केट्स में। क्या डिटेल में समझते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज, जो जैनेट येलन ने तमाम बातें कही हैं, अमेरिकन इकोनॉमी मजबूत, दरें जल्द बढ़ने के संकेत, डॉलर इंडेक्स में मजबूती, मुझे लग रहा है नेट नेट आज हमारे लिए दिक्कत वाली बात होने वाली है क्या? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आशीष। हालांकि पहले तो बताऊं कि जैनेट येलन ने जो कल स्पीच, जिसका क्रक्स ये था, उन्होंने एक लाइन यूज करी कि बहुत देर तक इंतजार नहीं किया जा सकता रेट बढ़ाने का। इसका मतलब ये था, वो ये कहना चाह रही थी कि दो संकेत जो वहां की मार्केट में फेड ने उसको लिए हैं। एक तो ये कि जॉब मार्केट, उनका मानना कि बहुत स्ट्रांग है, और ये बात सही भी है। पिछले 2 नंबर्स अगर आप देखें, जॉबलेस क्लेम बहुत गिरा है और जो नई नौकरियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लगातार, तो वो ये संकेत देता है कि इनके लिए रेट बढ़ाने के लिए जो ग्राउंड होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग है। फिर उन्होंने कहा कि मार्च की जो बैठक होगी वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगी। यानी मार्च की जो बैठक होनी है, हर अल्टरनेट बैठक में ब्याज दरें बढ़ाने पर फैसला होता है, तो जो मार्च की बैठक होगी उसमें दरें बढ़ सकती है। तो ये तय है कि मार्च में ब्याज दरें बढ़ेंगी, साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिया। और शायद ऐसा ही ट्रंप भी चाहते होंगे, तो ये इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली भी देखना चाहिए। भारत के लिए इतनी दिक्कत इसलिए नहीं हो सकती कि जो 2 मेन चीजें हैं भारत के लिए, कि क्रूड ऑयल वो स्टेबल हो चुका है, तो जिससे आपके ऊपर बहुत असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो वहां की स्ट्रेंथ दिख रही है, उससे मनी का फ्लाइट अब थोड़ा इतना ज्यादा नहीं है जितना पहले संकेत दिख रहे थे। तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ेगी। यहाँ घरेलू संकेत जो है वो एक अलग कहानी कह रहे हैं, वो डिफरेंट इशू है। शायद आपको प्रदीप या अनिल बेहतर समझाएंगे कि चुनाव और ये सब जो आ रहे हैं वो अलग इशू है। लेकिन ग्लोबल संकेत बहुत नेगेटिव नहीं कह सकते आप। लेकिन हाँ, ये तय है कि ब्याज दरें मार्च की उसमें बढ़ना तय लग रहा है। चलिए सुन लेते हैं जैनेट येलन से ही कि एग्जैक्टली क्या टर्म वो यूज करना चाह रही हैं। Waiting too long to remove accommodation would be unwise, potentially requiring the FOMC to eventually raise rates rapidly, which could risk disrupting financial markets and pushing the economy into recession. तो चलिए, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दिक्कत एक है, वो डॉलर इंडेक्स, वो लगातार अब वो जो मजबूती कायम। कल जिस तरह से जैनेट येलन की स्पीच आई, उसके बाद से फिर से उछाल। और अब मैं अंदर स्टूडियो में आ रहा था, तब मैंने देखा वो जो स्पॉट लेवल से 101.3 के आसपास डॉलर इंडेक्स इस समय कामकाज कर रहा है। तो ये एक दिक्कत हो सकती है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, अब तक तो हमने देखा है बहुत सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ, और कल का सेशन भी ऐसे ही था, ऑलमोस्ट फ्लैटिश कामकाज हुआ। 12 पॉइंट निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली, पर ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर था। तो मिड कैप्स में 1/4% के आसपास का दबाव, स्मॉल कैप्स में दबाव था, इसलिए मार्केट ब्रेथ कल फिर से कमजोर थी। और इनफैक्ट जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे,
2/3 शेयर उसमें कल लाल निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ब्रॉडर मार्केट्स में मूड थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आया। ऑटोज फोकस में थे, खासतौर पर टाटा मोटर्स के नंबर्स के चलते वहां पे प्रेशर था। मेटल्स में कल दबाव था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो HPCL के नंबर्स के बाद प्रेशर में थी। जो पॉकेट्स में कुछ बहुत बाइंग हुई अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनीज, तो रिलायंस, ONGC जैसे काउंटर्स और जो तमाम टेलीकॉम कंपनीज है, आइडिया, भारती, इनमें कल अच्छी बाइंग हुई। अदरवाइज ज्यादातर पॉकेट्स कल दबाव में थी। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, गिवन कि कल FI DI के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नेट तो ऑलमोस्ट एकदम फ्लैटिश, वो भी 6 सिंगल डिजिट्स में FI की कल बिकवाली का आंकड़ा 6.5 करोड़ रुपए के आसपास का। आज का सेशन कैसा होगा? CNBC आवाज के सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रदीप, क्या करना चाहिए आज? संकेत कैसे हैं मेरे मार्केट्स के लिए, और आज के लिए स्ट्रैटेजी निफ्टी में क्या होगी? काफी मिले जुले संकेत हैं आशीष। देखिए, जैसे आपने बताया कि पिछले 2 दिनों से मिड कैप में बहुत जबरदस्त बिकवाली हो रही है। उस बिकवाली में अभी भी वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं आया है, तो ये हम कह सकते हैं कि सेलिंग का जो क्लाइमेक्स होता है वैसा अभी तक कुछ दिखा नहीं है। ऊपर के लेवल पर हम बाजार को अटकते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर मदद कर देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो सेक्टर्स या जो स्टॉक्स मदद कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी कुछ नाम लिए, क्या ये वो स्टॉक है जो लगातार नए हाईज बनाते हो और जो मार्केट को ड्राइव कर सके? शायद नहीं। जो हेवीवेट्स मदद कर रहे हैं, बाजार को गिरने नहीं दे रहे हैं, उनमें दरअसल एक पुल बैक मूव दिख रहा है हमको, ना कि कोई मजबूत ट्रेंड दिख रहा है। इसलिए अब यहाँ पे एक डिसाइसिव मूव की तैयारी जरूर है, लेकिन ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वो आ जाएगा, कल आएगा या परसों आएगा और किस तरफ आएगा। तो मार्केट अभी भी रेंज बाउंड बना हुआ है अगर आप उसी में ट्रेड करना चाहें। और ऐसी स्थिति में चूंकि नतीजों का सीजन भी पूरा हो गया, तो अब अगले संकेत का इंतजार है, और संकेत जिस तरफ भी मिले मुझे लगता है कि वहां आपको एक बड़ा मूव दिख सकता है। इसलिए आज भी बाजार के रेंज को ही ट्रेड करेंगे। अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो ऊपर 8820, नीचे 8770। जब भी इसमें से कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाई दे तो वहां पर आप नया ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज इसी रेंज को ट्रेड कीजिए। ओके, तो ये निफ्टी पे कॉल आता हुआ है बाजार पे एक और एक्सपर्ट 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता साहब भी मेरे साथ अब जुड़ते हुए। विवेक, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? निफ्टी में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अगर हम देखें तो निफ्टी 8830 से लेकर 8715 की रेंज में मोस्टली ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये 2 लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कोई भी सिग्निफिकेंट मूव इन्हीं लेवल के ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, तो मैं एक कंडीशनल बाइंग कॉल देना चाहूंगा। अगर 8830 के ऊपर निफ्टी जाता है तो 8779 के स्टॉप लॉस साथ लेना चाहिए। टारगेट होगा 8899। तो बाय ऑन ये इस समय तो अब मेरे ख्याल से विवेक हम 40 एक पॉइंट नीचे हैं उस लेवल्स के। क्या लग रहा है 40 पॉइंट के आसपास की तेजी इस बाजार में आने वाली है, उसके बाद एक कॉल ट्रिगर होगा? हाँ आशीष जी, एक्चुअली इसके ऊपर ही बाइंग लेना मुझे लगता है। तो इस समय निफ्टी से बचे, ट्रेड से बचे, बेटर नहीं होगा। हाँ, तो फिर इस समय फिर बेहतर रणनीति होगी कि इस समय निफ्टी में ट्रेड ना करें जब तक कुछ बेंचमार्क जो विवेक ने सेट कर रखे हैं उन थ्रेशोल्ड्स को ब्रीच ना करे। 8830 के ऊपर निफ्टी ना जाए, कल की क्लोजिंग से 40 पॉइंट के आसपास का उछाल, तब तक बाई भी इनिशिएट ना करें। तो इस समय फिर स्टॉक स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए। तो विवेक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ही दे दीजिए। डेफिनेटली आशीष जी, अपोलो हॉस्पिटल मुझे अच्छा लग रहा है। अगर 1255 के ऊपर जाता है तो 1235 के स्टॉप लॉस साथ लेना चाहिए। टारगेट होगा 1280। और जो दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो हिंडाल्को, 188 के ऊपर बाई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 185। टारगेट होगा 192। ओके, तो निफ्टी में 8830 के ऊपर जाए तो खरीदारी बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट करें। जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं उसमें अपोलो हॉस्पिटल और हिंडाल्को खरीदारी करने के मौके। विवेक, आपका धन्यवाद। और कुछ और एक्सपर्ट्स की राय आपकी स्क्रीन पर आएगी। युंजान एडवाइजरी के अनुज दीक्षित का मानना है आज की टॉप रिकमेंडेशन भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन खरीदें, 815 का स्टॉप, 878 का टारगेट। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल की आज की टॉप स्टॉक पिक है रिलायंस इंफ्रा, खरीदें, 549 का स्टॉप, 580 का टारगेट। और प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा का मानना है आज सबसे बेहतरीन मौके मिलेंगे आपको ONGC में। कल उसी पॉकेट ने आउट परफॉर्म भी करा था अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस, खरीदें, 194 का स्टॉप, 200 का टारगेट। तो पांचों के पांचों ट्रेडिंग आइडियाज बाय साइड की पोजीशंस बनाने के। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में,
खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं। मेरे सहयोगी हेमंत भाई अब जुड़ते हुए। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं? इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पर रखिए नजर। याद होगा आपको, ये पोलैरिस से अलग होने के बाद लिस्ट हुई थी कंपनी, उसके बाद से इसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। लगातार 52 हफ्तों के निचले स्तर छू रही थी। और देखिए, राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, ये इनकी हिस्सेदारी थी इस कंपनी में। करीब 42 लाख शेयर उन्होंने बेचे हैं 120 रुपए के भाव पर, यानी 52 वीक लोज पर ये बेच रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। साथ ही पावर मैक को चेन्नई, भोपाल से कुछ पावर के और इलेक्ट्रिफिकेशन के ऑर्डर्स मिले हैं। कुल मिलाकर 4 ऑर्डर मिले हैं 475 करोड़ रुपीस के। तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। वोल्टास के ऊपर रखिए नजर, बहुत ही बढ़िया नंबर था। हम आपको लगातार बता भी रहे थे सीएनबीसी आवाज पर कि अनुमान है कि अच्छे नंबर से कंपनी पेश करेगी। 56 करोड़ रुपीस के आसपास पोल था प्रॉफिट का। और देखिए 81.5 करोड़ रुपीस इनके हाथ लगे हैं। मार्जिन्स भी देखिए सुधरे हैं, 5.5% से ये पोल के मुकाबले 7.5% के मार्जिन्स आए हैं। तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी, वो आज जारी रह सकती है। इसके अलावा आशियाना हाउसिंग देखिए 7 लाख का मुनाफा किया था इन्होंने पिछले साल इसी क्वार्टर में, और अब वो बढ़कर 16 करोड़ का हो गया है। तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एबिटा लॉस में थी कंपनी और एबिटा प्रॉफिट में आई है। 15 करोड़ रुपए का मुनाफा वहां पर हुआ है, यहां पर तेजी देखी जा सकती है। साथ ही सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर भी रखिए नजर, घाटे से मुनाफे में ये भी आई है। 17 करोड़ रुपए का लॉस किया था इन्होंने पिछले साल इसी तिमाही में, और अब आप देखिए 6.5 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। और यहां पर भी देखिए एबिटा मार्जिन्स काफी सुधरे हैं, 2.25% के आसपास थे पहले इनके एबिटा मार्जिन्स, और वो अब डबल डिजिट में आते हुए 14.5% के पार। तो यहां पर तेजी हो सकती है। तो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना एक खराब खबर उस स्टॉक के लिए। बाकी जितने स्टॉक्स हेमंत हाईलाइट करें सब अच्छी खबरें, पॉजिटिव, इसीलिए आपकी स्क्रीन में थम्स अप आता हुआ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। ये स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे खबरों की वजह से, लेकिन एक स्टॉक जो आज फिर से रडार पे होगा वो है टाटा मोटर्स। कल बाजार बंद होते होते उस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। शार्प रिएक्शन कल था, और आज भी दिक्कतें स्टॉक के लिए कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस, बताएंगे हम आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद, जब मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हेमंत जो तमाम स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे थे वो तो आज फोकस में रहेंगे खबरों की वजह से, लेकिन साथ साथ रडार पर रखें टाटा मोटर्स को। कल बाजार बंद होते होते इस कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स आए। जेएलआर पे बाजार फोकस करता है और वहां पर मार्जिन्स में तगड़ा झटका लगा है। 510 बेसिस पॉइंट जेएलआर के मार्जिन्स घटे। मेरे ख्याल से वित्त वर्ष 2010 की तीसरी तिमाही के बाद से इतना खराब मार्जिन का परफॉर्मेंस अब तक देखने को नहीं मिला है। स्ट्रीट उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई वन ऑफ होगा जिसके चलते मार्जिन में दबाव होगा, लेकिन ऐसा कोई वन ऑफ भी नहीं है। इसीलिए ये स्टॉक आज फिर ट्रेड में फोकस में रहेगा। क्या कह रहे हैं बाजार के तमाम दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस? सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम भाई, गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स आज दिक्कत वाला दिन होने वाला है, क्या कह रही है ब्रोकरेजेस? जी बिल्कुल आशीष, सबसे पहले एक खराब रिपोर्ट की बात करूंगी। सीएलएसए की तरफ से ये रिपोर्ट आई है जिन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है शेयर को। बाई से अब रेटिंग को घटाकर सेल की रेटिंग कर दी गई है, और जो लक्ष्य है वो 650 का पहले का था उनको घटाकर 405 का कर दिया है, जहां पे उनके मुताबिक जेएलआर के मार्जिन्स पर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो बहुत ही कमजोर है, और आगे चलकर दोनों इंडिया और जेएलआर के कारोबार के मार्जिन्स पे भारी दबाव देखने को मिलेगा, और इसलिए उन्होंने शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है। वही गोल्डमैन सैक्स ने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि उनके मुताबिक ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे जाके जेएलआर के मार्जिन्स किस तरह परफॉर्म करेंगे, और इसलिए वो अपने 12 महीने का लक्ष्य 542 पे बनाए रख रहे हैं। वही जेपी मॉर्गन के मुताबिक मार्जिन इतने भी खराब नहीं थे जितने एक्सपेक्टेड थे मार्केट में, और उनके मुताबिक हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो नई डिस्कवरी कंपनी लॉन्च करेगी उससे कंपनी को काफी फायदा मिलने वाला है। तो काफी मिले जुले रिपोर्ट्स है, लेकिन सीएलएसए की तरफ से बेहद ही खराब रिपोर्ट आई है। तो मिक्स रिएक्शंस आते हुए इस नंबर्स को लेकर, लेकिन फोकस में इसीलिए भी रहेगा। आपकी स्क्रीन पर एक स्टैक आएगा। कल टाटा मोटर्स और डीवीआर पिटे, 4 से 6% गिरे थे, लेकिन रात में एडीआर में 11.5% का फॉल देखने को मिला है। तो शायद आज फिर से ओपनिंग में जो स्टॉक बाजार के रडार पर रहने वाला है वो यही टाटा मोटर्स होगा। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। रिजल्ट्स के लिहाज से अब लाजमी तो रिजल्ट्स खत्म हो चुके हैं। कल जो बचे कुछ जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं, जिसमें नेस्ले, गैमन इंडिया, असाही ग्लास, श्री गणेश फोर्जिंग्स, राज टेलीविजन, ये वो कुछ नंबर्स हैं जो आज आने वाले हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग आज है, और साथ साथ उत्तराखंड में भी आज मतदान होना है।
शशिकला कर सकती हैं आज सरेंडर और पीएम मोदी आज कन्नौज में एक रैली करेंगे। इसके अलावा हम सबकी नजरें रहेंगी इसरो पर, जो आज एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की, और आज अपनी टॉप स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए, कहां बनेगा पैसा आज कमोडिटीज में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में लग रहा है कि पूरा जो कमोडिटी एंड करेंसी मार्केट का फोकस रहेगा वो कल की जेनेट येलन की जो स्पीच थी उस पे रहेगा। कल की जो स्पीच थी उसमें थोड़ा हॉकिश साउंड था, तो लग रहा है कि एक डॉलर इंडेक्स में एक स्ट्रेंथ लौटी है। एंड जो भी उसमें रेट हाइक है, पहले मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि फेडरल रिजर्व की ओर से रेट हाइक में कुछ देरी होगी, बट कल के स्पीच के बाद लग रहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में भी रेट हाइक हो सकता है। साथ में ये वीक में यूएस के टैक्स रिफॉर्म्स भी आने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि डॉलर में बाई करना चाहिए। यूएसडी INR फरवरी फ्यूचर 67 पे क्लोज था, वो बाई करना चाहिए। 67.50 का टारगेट रहेगा एंड जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 66.80। लग रहा है कि अभी कमोडिटीज में थोड़ा एक प्रेशर देखने को मिल सकता है ड्यू टू स्ट्रेंथ इन डॉलर। तो गोल्ड में मेरा सेल रिकमेंडेशन रहेगा अप्रैल फ्यूचर 29,050 पे शॉर्ट करना है, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 29,120 एंड टारगेट रहेगा 28,850। क्रूड फरवरी फ्यूचर में मेरा शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा करीबन 3600 रुपए के आसपास बेचना है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3,650 एंड इमीडिएट टारगेट वुड बी 3520। ओके, डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपया कमजोर होगा। भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके ढूंढे आज बाय INR, और साथ साथ सोने और कच्चे तेल दोनों में बिकवाली करने के मौके। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। रवि जी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मतदान शुरू हो गए हैं। वोटिंग का पूरा हाल जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज वोटिंग जारी है। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान होगा। यूपी के जिन जिलों में आज वोट डाले जाएंगे इनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं शामिल है। वहीं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर कुल 637 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीएसपी प्रत्याशी की मौत के बाद कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर 9 मार्च को मतदान होगा। और आज वो होगा जो अब तक न हुआ। अंतरिक्ष में आज भारत इतनी लंबी छलांग लगाने जा रहा है कि दूर दूर तक कोई देश नजर नहीं आएगा। इसीलिए आज आवाज कह रहा है, चक दे इंडिया। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। जी हां, आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ऐसा कर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नया इतिहास रचेगा। और जाते जाते एक बार SGX निफ्टी देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन SGX निफ्टी की तरफ से आते हुए। दरअसल न सिर्फ आज की बात, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आपने देखा होगा भारतीय बाजार एक बेहद सीमित दायरे में कामकाज करते हुए नजर आए हैं। आज के लिए संकेत कैसे हैं ग्लोबली? जेनेट येलन की कल टेस्टिमनी यानी कि एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के एकदम पटरी पे आने, ब्याज दरों में अगली बैठक में बढ़त के इंडिकेशंस क्लियर कट दिए हैं। इसलिए डॉलर इंडेक्स में एक बार उछाल है 101.3 के लेवल पे पहुंचता हुआ। वो उभरते बाजारों के लिए, वो हमारे मार्केट्स के लिए एक दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन एक सीमित दायरे में कामकाज होगा। या फिर अगर विवेक गुप्ता साहब की माने तो अगर उछाल आता है तो 8830 के ऊपर अगर निफ्टी चला गया, यानी कि कल की क्लोजिंग से 35-40 पॉइंट का उछाल आ गया, तो उसके बाद एक और बाय सिग्नल होता है। अदरवाइज ये मार्केट इस समय एक रेंज में ही फंसा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पांचों के पांचों बाय रिकमेंडेशंस आई हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, रिलायंस इंफ्रा और ONGC, ये वो काउंटर्स हैं जहां पे आज आप खरीदारी करके चलें। और टाटा मोटर्स को अपने रडार पे रखें। वो नंबर्स के बाद मिले जुले ब्रोकरेज के रिएक्शंस आते हुए कुछ मानते हैं पिटाई होगी, कुछ मानते हैं हर गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन जिस तरह से ADR के संकेत हैं, शायद ये स्टॉक आज शुरुआत में तो एटलीस्ट दबाव दिखाएगा।
लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।